मैं तो बहुत उम्मीद लगाए, अभी थोड़ी देर पहले तक कह रही थी कि नतीजों का इंतजार कीजिए। हरियाणा में जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई, रुझानों में कांग्रेस बढ़त बनाती चली गई। दिल्ली से हरियाणा तक कांग्रेस दफ्तर में जश्न शुरू हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाते दिखी, लेकिन रुझान अचानक पलट गए। जो कांग्रेस जीत रही थी वो अचानक पिछड़ गई और बीजेपी ने बढ़त बना ली और ये बढ़त बरकरार रही। कांग्रेस दफ्तर में जहां जश्न का माहौल था, वहां अचानक सन्नाटा छा गया। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर टाइम्स नाउ नवभारत से खास बातचीत में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का क्या कहना था, सुनिए। और इस वक्त बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा में कांग्रेस के साथ हुआ क्या। 35 सीटों पर घड़ी आकर रुक गई है। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। आप क्या कहेंगी, क्या कारण रहे कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जीत के दांतों से हार को निकाल लाई? बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद बहुत हैरान हूँ और मैं तो बहुत उम्मीद लगाए, अभी थोड़ी देर पहले तक कह रही थी कि नतीजों का इंतजार कीजिए। तो अभी भी कोशिश करती हूँ मैं कुछ कहने की, लेकिन निराश तो हूँ। जो अभी तक के नतीजे या ट्रेंड्स दिख रहे हैं, कई तो बहुत क्लोज हैं। होपफुली हम उनको खींच पाएं, उम्मीद करती हूँ मैं। कुमारी शैलजा जी, क्या ये लोगों का ये कहना है कि जाट वोट पर ओवर डिपेंडेंस और आपको जो चुनाव लड़ने नहीं दिया, ये दलित वोट को किनारे करना, क्या इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगत रही है हरियाणा में? देखिए, अब जब हम विश्लेषण करेंगे, नतीजे आ जाएं, उसके बाद एनालाइज करेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हम लेंगे, क्योंकि किसी को भी बहुत अजीब लग रहा है ये कि कहाँ हम 60 की बात, और मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से भी आपसे सबसे 60 की बात कर रही थी, लेकिन जो ये नतीजे अब सामने नजर आ रहे हैं, थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है। तो इसको हमको कारण तो देखने पड़ेंगे। शैलजा जी, सवाल ये है कि आप अगर प्लानिंग और स्ट्रेटेजाइजिंग कर रही होती, आप क्या अलग करती? क्या नतीजे उस स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे जिससे 60 तक जा सकते? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बता पाऊंगी नाविका जी, आई एम सो सॉरी। क्योंकि पार्टी में जब हम लड़ते हैं तो वो सबका कॉमन ग्राउंड हो जाता है। जो भी है, जो कहना होगा पार्टी के अंदर करेंगे बात, सारा लेकर, रिपोर्ट्स लेकर। तो पहले तो पार्टी के अंदर हम सभी मिल बैठकर इसको करेंगे और उसके बाद ही जो बाहर बात करनी होगी वो करेंगे। अभी मैं ऑफ द कफ कुछ कह नहीं पाऊंगी, कुछ कह नहीं सकती मैं। शैलजा जी, मैंने आपका पॉलिटिकल करियर एज अ यंग पॉलिटिशियन देखा है, यंग कांग्रेस लीडर देखा है, शायद 90 के दशक के एंड की तरफ से, जब से आप उभर रही थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इस चुनाव में, और बहुत सीधा पर्सनल सवाल है, इसमें कोई मेरा एंगल नहीं है, कोई एजेंडा नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप हरियाणा के चुनाव में स्टेट लेवल पर लड़ना चाहती थी, ऐसा आपने पहले भी कहा था। तो आप सचमुच लड़ना चाहती थी? आपको रोका गया लड़ने से? मैं पहली बात पर हाँ भरूंगी कि बिल्कुल मैं लड़ना चाहती थी। ये मैंने पहले भी माना है और मैंने कहा भी है, मैं लड़ना चाहती थी। तो अगर आप लड़ना चाहती थी और आप नहीं लड़ी तो रोका ही गया होगा? मैं क्या कह सकती हूँ? तो कोई तो वजह रही होगी। यूं ही जो कारवां है वो लुटता तो नहीं, तो ये वजह क्या रही? अब पार्टी का फैसला हुआ, कुछ लोगों ने जो फैसला किया, और ये बात मैंने पहले इंटरव्यू में मैं कह चुकी हूँ, कोई नई बात मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल मेरी इच्छा थी लड़ने की, लेकिन पार्टी का फैसला हुआ
दूसरी तरफ बीजेपी को प्रचंड बहुमत का आंकड़ा मिलते ही पार्टी दफ्तर में जश्न शुरू हो गया। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे दिखाई दिए। हरियाणा में बीजेपी के प्रचंड जीत पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या बोले, सुनिए। सबसे पहले मैं लाडवा की जनता का, लाडवा की सम्मानित लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो आशीर्वाद, जो प्यार दिया है, मैं उसके लिए लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है, वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गोहाना की जलेबी की फैक्ट्री, ये मैं बात अलग से करूँगा। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक पर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर किस तरह तंज कसा, देखिए। जीत के लड्डू इधर मिलेंगे, जिलेबी खा के पेट भर लें, जिलेबी की तरह मुड़ गया सारा नतीजा। वो जिलेबी बना रहे थे, कुछ नहीं होने वाला है उनका। सर, कांग्रेस के लोग बोल रहे थे कि जलेबी बीजेपी वालों को भिजवाएंगे हम सुबह सुबह, अभी क्या हो गया? देखिए, कांग्रेस की तथाकथित मोहब्बत की दुकान में इतने जहरीले नफरत के सामान आ चुके थे कि कितना भी बड़ा वो मिठाई की बात कर लें, वो कड़वाहट कम होने वाली नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा, निर्णय यथार्थ पे करना चाहिए। हम अभी भी कह रहे हैं, अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करने के बाद निष्कर्ष निकालें। कांग्रेस वाले 99 के नशे में निष्कर्ष निकाल रहे थे। मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर का जब अंतिम परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी अब तक का अपना सबसे शानदार प्रदर्शन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, तीसरी बार हरियाणा में सरकार, आप लोग तमाम लीडर्स यहाँ पर बीजेपी के मौजूद हैं। नहीं, स्वाभाविक तौर पर जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जन कल्याणकारी काम आए हैं, उस पर जनादेश की मोहर लगी है। और आम आदमी पार्टी तो जीरो हो गई। आम आदमी पार्टी जीरो है ही, बिग जीरो है वो। और जो बार बार कहते हैं कि मुझे जेल से निकलने का जनादेश है, तो जनता का जनादेश है कि जेल लायक ही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे तौर पर कि किस तरीके से जो तमाम बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आइए, चूंकि यहाँ पर काफी भीड़ यहाँ पर हो गई है, हम लगातार तमाम लीडर से बातचीत कर रहे थे। तो जैसे ही हरियाणा को लेकर जैसे ही परिणाम धीरे धीरे जो नंबर्स हैं जब वो बदलने लगे, उसके बाद में लगातार बीजेपी के खेमे के अंदर जो है खुशियों का माहौल आने लगा। और धीरे धीरे यहाँ पर तमाम जो बीजेपी की बड़ी लीडरशिप है वो यहाँ पर आकर अब एकत्रित होने लगी है। अब हार के बाद कांग्रेस आत्ममंथन की बात कह रही है, लेकिन उसके लिए यह हार बहुत बड़ा झटका है। वहीं बीजेपी की जीत की हैट्रिक से कार्यकर्ताओं में उत्साह है।